इस लेसन में हम बात करेंगे शॉपिफाई के ऊपर टैक्स एंड ड्यूटीज़ की कि हम टैक्स एंड ड्यूटीज़ किस तरह से सेटअप कर सकते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर में। यानी कि हर प्रोडक्ट अगर कोई कस्टमर बाय करेगा तो हम उस पर सेल्स टैक्स किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं कस्टमर से, ठीक है। ताकि ज़ाहिर सी बात है, अगर आप सेल्स टैक्स आपको अपनी कंट्री में भरना होता है, पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री हो, हर एक का सेल्स टैक्स लाजमी होता है। तो वो सेल्स टैक्स आपने भरना है, तो अब आप कस्टमर से उसको सेल्स टैक्स का जो है ना चार्ज करना चाहते हैं, तो उस सेटअप जो हम करते हैं वो हम इस लेसन में देखेंगे। तो उसके लिए आपने सेटिंग में जाना है और आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ का। इस पर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है मैनेज सेल्स टैक्स कलेक्शन, ठीक है। तो क्योंकि हमारे जो स्टोर की लोकेशन है वो पाकिस्तान है, तो इसमें पाकिस्तान का आपको शो हो रहा है। आपकी जो भी स्टोर की लोकेशन होगी, यूनाइटेड स्टेट या कुछ भी, तो आपको वो भी शो हो सकता है। और ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अलावा यूनाइटेड स्टेट और दूसरी, उनके लिए आपको ऐप्स भी मिल जाएंगे जो ऑटोमेटिक आपके लिए टैक्स को जो है ना सिलेक्ट कर सकती है मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट की हर स्टेट का अलग टैक्स का रेट है, ठीक है। तो वो आपको हेल्प कर सकती है। लेकिन पाकिस्तान या आप अपनी मैनुअली कोई डालना चाहते हैं तो वो किस तरह से डाल सकते हैं, उसके लिए अभी ये हमारे पास पाकिस्तान मौजूद है। इसमें हम जो टैक्स कलेक्ट करना चाहते हैं वो हम सेट कर सकते हैं, और पाकिस्तान के अलावा जितने भी कंट्रीज़ हैं उनका हम कोई टैक्स सेटअप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो इसका जो टैक्स के तरीक़ेकार है, जितना भी हम चार्ज कर रहे हैं इस वक्त, वो हमें नज़र आएगा। मिसाल के तौर पर ये देखें, पाकिस्तान को हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ देखिए ये 16% हर सेल के ऊपर 16% टैक्स ले रहा है कस्टमर से, ठीक है, जो कि वो चेकआउट के दौरान पे करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अभी देखें, मैंने लिखा और ये हमारा स्टोर है, ठीक है। अब एक पर्सन जब कार्ट में अपने प्रोडक्ट को डालता है और वो चेकआउट में जाता है, तो उसको देखें चेकआउट के दौरान उसको नज़र आता है कि वो एक टैक्स जो है ना पे कर रहा है कस्टमर। तो यानी कि ये सेम ऐसे कस्टमर को भी नज़र आता है कि वो टैक्स, सेल्स टैक्स जो है ना हमें 16% ऑर्डर के ऊपर भर रहा है। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये देखें, जब हम ये डिटेल डाल देंगे तो अब यहाँ देखें शिपिंग रेट हमारा फ्री है, लेकिन एस्टिमेटेड टैक्स जो है वो 56 रुपये टैक्स ले रहा है इस 350 पैसे, ठीक है। तो तकरीबन 16% वो टैक्स हमसे चार्ज कर रहा है बेस्ड ऑन पाकिस्तानी लोकेशन। पाकिस्तान की लोकेशन को अगर वो चेंज करता है पाकिस्तान के अलावा किसी जगह पे की, तो उसको टैक्स का सामना करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पाकिस्तान के बजाय वैसे सिर्फ पाकिस्तान ही मैंने अलाउ की हुई मार्केट, इसलिए पाकिस्तान के अलावा मैं अभी कोई सिलेक्ट नहीं कर पा रहा, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। लेकिन जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है हमारा, कोई भी टैक्स नहीं है उसमें। तो फिर अगर कोई और कंट्री मैं अलाउ करता हूँ यहाँ पर, तो सबको ये नज़र आएगा। ये स्टोर जो है लोकल पाकिस्तानी के लिए बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब आपको पता चलेगा कि सेल्स टैक्स किस तरह से यहाँ पर कलेक्ट हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ये 16% है। तो अगर हमें इसको, जो भी टैक्स है पाकिस्तान के अंदर, आपको पता होगा सेल्स टैक्स जितना भी है, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं और वो सेल्स टैक्स कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक पॉइंट है कि अब जब कस्टमर से आप सेल्स टैक्स ले रहे होते हैं ना, तो कस्टमर आपकी जो परचेज़ है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये कस्टमर इस चीज़ को सही नहीं समझता कि आप उससे सेल्स टैक्स लें। तो ये पाकिस्तान में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड यही चीज़ होती है। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप सेल्स टैक्स कस्टमर से लें, या फिर आप ये सेल्स टैक्स को ज़हन में रखते हुए अपने प्रोडक्ट की प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा दें, ताकि आप खुद ही सेल्स टैक्स को एडजस्ट कर सकें अपने प्राइस के अंदर। अब वो सेल्स टैक्स इसमें अगर शामिल होता है 56 रुपये, यानी कि 400 रुपये की घड़ी बन जाती, तो कस्टमर खुश होकर भर के चला जाता। लेकिन ये 56 रुपये उसको काफ़ी मुश्किल होएंगे और वो परचेज़ नहीं करेगा, या आपकी परचेज़ की जो रेशो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, सेल डिक्रीज़ हो जाएगी आपकी। तो बेस्ट है कि आप यहाँ पर सेल्स टैक्स कलेक्ट ना करें, तो बेस्ट है आप अपने खुद प्रोडक्ट के अंदर ही इसको ऐड कर दें, ठीक है। मैं रीसेट करता हूँ, देखते हैं कि ये रीसेट, ये 16% बाई डिफ़ॉल्ट आ रहा है, तो मैं इसको 0 कर देता हूँ कि पाकिस्तान से भी मुझे कोई सेल्स टैक्स नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद नीचे आ रहा है कि यहाँ पर आप ओवर राइड कर सकते हैं मुख्तलिफ स्टेट्स को। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर आप पंजाब को या किसी जगह को आप डालना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ये तो कलेक्शन है हमारी। अब कलेक्शन यानी कि हमारी जो कैटेगरीज़ हैं, अब मैंने क्या कहा कि इस कैटेगरी के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो भी लोकेशन होगी, यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान है, इसके अलावा लोकेशन भी हो सकती हैं, जो कि हम मार्केट्स के सेक्शन में लेसन में जाके सीखेंगे। तो जितनी भी मार्केट्स आपकी ऑन होंगी वो सारी आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। तो मैंने क्या किया कि प्रोडक्ट्स के ऊपर इस कलेक्शन में 20% तूने
टैक्स चार्ज करना है। हो सकता है कोई कैटेगरी प्रोडक्ट की ऐसी हो जिसमें आप ज़्यादा टैक्स लेना चाहें, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज भी कर सकते हैं, इसके अलावा शिपिंग सिस्टम के तौर पे भी कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर शिपिंग रेट के ऊपर इतने % टैक्स आपने लगाना है। तो इसमें क्या होगा, ये जो पहला बाय डिफ़ॉल्ट टैक्स होगा उसको ओवरराइड करके उस स्पेसिफिक लोकेशन में, सॉरी उस स्पेसिफिक कलेक्शन में या उस स्पेसिफिक जो है ना शिपिंग के अंदर ये टैक्स एक्स्ट्रा चार्ज कर देगा, ओवरराइड कर देगा इसको काट के छोड़ के। ठीक है, तो अगर आप इस तरह करना चाहें तो कर लें, लेकिन जितना टैक्स आप डालेंगे उतनी आपकी सेल कम होगी। तो मैं पाकिस्तान से टैक्स को हटा दिया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे मैं आता हूँ। पाकिस्तान के अलावा कोई करता है तो मैंने कहा जी 5% टैक्स लगा देता हूँ। तो ये सेम चीज़ें, अगर आप टैक्स लगाना चाहेंगे तो आप यहाँ पर टैक्स डालें, सेव कर दें। पाकिस्तान में सकते हो 16% चार्ज कर रहा है, पाकिस्तान के अलावा किसी कंट्री में तो 5% टैक्स चार्ज करेगा। ये सब कुछ मैटर करता है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट ऑप्शन मैं समझूंगा कि आप अपने प्रोडक्ट में ही प्राइस को एडजस्ट कर लें, तो कस्टमर भी खुश हो जाएगा और आपको भी टैक्स मिल जाएगा जो कि आप सेल्स टैक्स की सूरत में दे सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे हैं तो यहाँ देखिए ड्यूटीज़ एंड इंपोर्ट टैक्सेस। अगर आप इंटरनेशनल कस्टमर्स को से जो है ना फीस वगैरह चार्ज वगैरह करना चाहते हैं तो आप कुछ जो है ना हेल्प ले सकते हैं किसी किस्म की ऐप्स की या फिर शॉपिफाई की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है अपग्रेड टू एडवांस शॉपिफाई, यानी कि जो हमारा प्लान है वो बेसिक है। अगर हम एडवांस शॉपिफाई में आते हैं तो हम कलेक्ट ड्यूटीज़ एंड इम्पोर्ट, यानी कि जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती है उसके ऊपर जो ड्यूटीज़ होती है उनको हम चेक कंट्रीज़ वाइज या रीजन वाइज जो है ना कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये पहले अपनी ऑप्शन को यानी कि अपग्रेड करना होगा प्लान को, फिर हम इस सेटिंग को देख पाएंगे, लेकिन ये इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखती इसके अंदर जी। इसको हम अपने नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। यहाँ पर आप ये देख लें कि आपकी जितनी भी मार्केट्स होंगी, ये सारी मार्केट्स आपकी यहाँ पर नज़र आएंगी। जितनी भी मार्केट्स होंगी, इस वक्त हमारी सिर्फ एक लोकेशन पाकिस्तान सेलेक्ट है। आप वर्ल्ड वाइड करना चाहते हैं तो आप सारी मार्केट्स को एक्टिव करेंगे, जो हम अपने आने वाले लेसन में देखेंगे।